कहानी की शुरुआत में ही हम एक बहुत बड़े जमींदार परिवार को देखते हैं, जहाँ की ठाकुराइन कौशल्या मुखर्जी इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि 10 साल बाद उनका बेटा देवदास मुखर्जी घर वापस आने वाला है। देवदास लंदन में लॉ की पढ़ाई करने के लिए गया था और देवदास के वापस लौटने की बात सुनकर घर में सभी बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद हम सुमित्रा नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि उनके पड़ोसी थे और कौशल्या सुमित्रा को भी देवदास के आने की खबर देती है और सुमित्रा भी बहुत खुश होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि देवदास और सुमित्रा की बेटी पार्वती उर्फ पारो दोनों बचपन के दोस्त थे और देवदास जब पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर गया था तो पारो बहुत दुखी हो जाती है और इसीलिए पारो को ये कहा गया था कि जो अपना दूर जाता है उसके वापस लौटने के लिए उसके नाम का दिया जलाना पड़ता है और उस दिए को कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। और ये बात सुनकर पारो देवदास के नाम का एक दिया जलाती है और आज तक उसने उस दिए को बुझने नहीं दिया। इसके बाद देवदास घर वापस लौटता है और देवदास के घर आने के बाद उनकी हवेली वापस से जगमगा उठती है और पारो भी बहुत खुश होती है। इसके बाद धीरे धीरे देवदास और पारो की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं। सुमित्रा भी उन दोनों को देखती है और वो तय करती है कि वो खुद ही उन दोनों के रिश्ते की बात करेगी। दूसरी तरफ देवदास की भाभी ये नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो, इसीलिए वो देवदास की माँ कौशल्या को देवदास और पारो की रिश्ते को लेकर उन्हें गलत बात कहती है। इसीलिए कौशल्या भी इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। दरअसल पारो और उसके परिवार नीचे जात के थे और उनके परिवार के साथ जमींदार परिवार का कोई रिश्ता हो ये वो नहीं चाहते थे। इसी की वजह से जिस दिन सुमित्रा कौशल्या को देव और पारो की शादी की बात कहती है तो कौशल्या सुमित्रा को बहुत बुरा भला सुनाती है और उसे नीच कुल की बताती है और सुमित्रा इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उसी जगह पर ये कहकर जाती है कि वो कुछ दिनों के अंदर ही पारो के लिए उनसे भी ऊंचे घराने का रिश्ता लेकर आएंगे। दूसरी तरफ देव और पारो को भी इन सब के बारे में पता चलता है और एक दिन रात को पारो देव के घर में उससे छुप कर मिलने के लिए जाती है और वो देव को कहती है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन देव कहता है कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता और वो पारो को घर छोड़ने के लिए आता है। लेकिन देव के पिता नारायण मुखर्जी पारो को देव के साथ देख लेते हैं और वो पारो और उसकी माँ को बहुत बुरा भला सुनाते हैं, जो बात सुनकर पारो को बहुत बुरा लगता है और पारो और उसकी माँ की इतनी बेइज्जती करने की वजह से देव गुस्से में उसी रात को घर छोड़कर चला जाता है और पारो को लगा था कि शायद देव उसे भी अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके कुछ दिन बाद देव पारो को एक चिट्ठी लिखता है और उसे कहता है कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता और वो अपने माता पिता की बातों को नहीं ठुकरा सकता। इसीलिए वो पारो को उसे भूल जाने के लिए कहता है और कहता है कि उन दोनों के बीच कभी प्यार नहीं था। और ये चिट्ठी पढ़कर पारो भी ये तय करती है कि वो देव को भुला देगी और दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और दूसरी तरफ हम देवदास की एक दोस्त चुन्नीलाल को देखते हैं। चुन्नीलाल शराब पीते हैं और कोठा जाया करते थे और एक दिन चुन्नीलाल देवदास को भी अपने साथ कोठे में लेकर जाते हैं, जहाँ की मशहूर तवायफ थी चंद्रमुखी और देवदास के साथ चंद्रमुखी की मुलाकात होती है। लेकिन देवदास को ये जगह और यहाँ के लोग पसंद नहीं आते और वो यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश करता है और चंद्रमुखी देखती है कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग आते हैं इनमें से देवदास काफी अलग है और चंद्रमुखी देवदास की बहुत इज्जत करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ देवदास को ये एहसास होता है कि वो पारो से बहुत प्यार करता है और उसने जो चिट्ठी लिखा था वो गलत था, इसीलिए वो जल्द से जल्द पारो से मिलने के लिए अपने गांव पहुंचता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पारो की उस दिन शादी थी। फिर भी देव पारो से मिलता है और उससे माफी मांगता है और उसके परिवार ने पारो और उसकी माँ की जितनी बेइज्जती की थी उसकी वजह से पारो देवदास के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहती थी और वो जमींदार भुवन चौधरी से शादी कर लेती है। दूसरी तरफ देवदास को बहुत बुरा लगता है और वो
अपने गांव से चला जाता है। इसके बाद हम पारो की ससुराल देखते हैं। पारो की शादी एक बहुत बड़े जमींदार से हुई थी और उसके पति का नाम था भुवन चौधरी और उनकी उम्र थी 40 साल और उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी और उन दोनों के 3 बच्चे थे। पारो को शादी के बाद ये सब कुछ पता चलता है और वो बहुत हैरान होती है और भुवन चौधरी पारो को ये साफ साफ कह देते हैं कि उन दोनों की शादी सिर्फ एक जरूरत थी क्योंकि इस घर को एक ठकुराइन चाहिए थी और वो आज भी अपनी पहली पत्नी से ही प्यार करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि पारो अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है और उस घर में सभी पारो को पाकर बहुत खुश थे। लेकिन पारो देवदास को नहीं भुला पाती। दूसरी तरफ हम देवदास को देखते हैं जिसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन अब वही देवदास हमेशा शराब में डूबा रहता है और वो ज्यादातर वक्त चंद्रमुखी के कोठे में ही रहा करता था। लेकिन देवदास चंद्रमुखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो चंद्रमुखी को हमेशा उल्टा सीधा सुनाता था। लेकिन धीरे धीरे चंद्रमुखी देवदास से प्यार करने लगती है और उसे देवदास की परवाह थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दिन पारो अपने मायके आती है और उसे पता चलता है कि जमींदार नारायण चक्रवर्ती की तबीयत खराब है और वो उनसे मिलने के लिए उनके घर जाती है और नारायण पारो से माफी मांगते हैं और वो एक आखिरी बार अपने बेटे देवदास को देखना चाहते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार में देवदास पहुंचता है, लेकिन वो नशे में धुत था और उसकी ऐसी हालत देखकर पारो हैरान रह जाती है। इसके बाद देवदास के घर के एक नौकर से पारो को ये पता चलता है कि देवदास चंद्रमुखी नाम की एक औरत के कोठे में जाता है और वहाँ पर ही वो शराब पीता है। ये बात जानकर पारो को बहुत दुख पहुँचता है। इसके बाद पारो जाकर देवदास से मिलती है और वो देव को शराब पीने के लिए मना करती है और उसके साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसका ध्यान रखना चाहती है। तो दूसरी तरफ देव पारो को ये कहता है कि पारो कभी देव को भुला सकती है या नहीं और पारो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और देव पारो को उसके साथ यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। जो बात सुनकर पारो बहुत हैरान होती है। इसके बाद देव पारो से ये वादा करता है कि वो मरने से पहले एक बार पारो के घर जरूर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि देव अपने घर में ही रह रहा था। दूसरी तरफ देव के भाभी कुमुद उसके बड़े भाई के साथ मिलकर ये सारी जिम्मेदारी अपने नाम करवाना चाहते थे और कुमुद देव की माँ कौशल्या से तिजोरी की चाबी भी चुरा लेती है और वो सब कुछ अपने नाम करना चाहती थी। लेकिन देवदास को अपने भैया और भाभी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उन्हें रोकता है, लेकिन कुमुद देवदास के ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगा देता है और कौशल्या घर में शांति बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए वो देवदास को घर छोड़कर चले जाने के लिए कहती है और फिर देवदास ये घर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ पारो को जिस दिन से ये पता चला है कि देवदास चंद्रमुखी के कोठे में जाता है, उस दिन से ही पारो चंद्रमुखी से मिलना चाहते थे और एक दिन उसे ये मौका मिल भी जाता है। वो दुर्गा पूजा करना चाहती थी और इसीलिए उसे तवायफ के आंगन की मिट्टी चाहिए था और पारो चंद्रमुखी के कोठे में जाती है और वहाँ पर जाकर उससे मिलते हैं। चंद्रमुखी पारो को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन पारो चंद्रमुखी को बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि पारो को लगा था कि चंद्रमुखी देवदास की दौलत के लिए उसके पीछे पड़ी है और उसी की वजह से देवदास को शराब की लत लगी है। लेकिन इसके बाद पारो को ये एहसास होता है कि चंद्रमुखी भी देवदास से सच्चा प्यार करती है और पारो खुश होती है और उसे लगता है कि देवदास अब अपनी जिंदगी में अकेला नहीं रहा और पारो चंद्रमुखी को दुर्गा पूजा के लिए उसके घर बुलाती है और चंद्रमुखी जब पारो के घर में दुर्गा पूजा के लिए जाती है तो पारो सबको ये कहती है कि चंद्रमुखी उसकी सहेली है और चंद्रमुखी एक तवायफ है, ये बात को सबसे छुपाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भुवन चौधरी के दामाद काली बाबू चंद्रमुखी को पहचानते हैं और चंद्रमुखी और पारो दोनों के साथ ही उनकी एक बार बहस हुई थी और उन दोनों से ही बदला लेने के लिए वो सबके सामने ये कह देते हैं कि चंद्रमुखी एक तवायफ है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। लेकिन चंद्रमुखी काली बाबू को थप्पड़ मारती है और खुद के लिए बात करती है
और कहती है कि काली बाबू के जैसे लोगों के लिए ही उन लोगों का कोठा चलता है। इसके बाद चंद्रमुखी पारो से विदा लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ काली बाबू भुवन चौधरी को भी देव और पारो के रिश्ते के बारे में बता देता है, जो बात जानकर भुवन चौधरी बहुत गुस्सा होते हैं और वो पारो का इस हवेली से बाहर जाना बंद करवा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देवदास चंद्रमुखी के साथ ही रह रहा था और इतनी शराब पीने की वजह से देवदास की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर ने ये कहा था कि देवदास अगर अब एक बूंद शराब भी पिएगा तो उसकी जान जा सकती है और चंद्रमुखी देवदास का ध्यान रखने लगती है। लेकिन इसके बाद देवदास तय करता है कि वो अब यहाँ से चला जाएगा। चंद्रमुखी कहती है कि वो उसे भी अपने साथ लेकर चले, लेकिन देवदास इस बात के लिए मना कर दे और देवदास चंद्रमुखी से विदा लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ट्रेन में एक दिन चुन्नीलाल के साथ देवदास की मुलाकात होती है। चुन्नीलाल को देवदास की बीमारी के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो देवदास को शराब पीने के लिए कहता है और उन दोनों की दोस्ती का वास्ता देता है और देवदास भी शराब पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। देवदास को समझ में आ रहा था कि वो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए जब देवदास देखता है कि पारो के गांव का स्टेशन आया है तो वो ट्रेन से उतर जाता है और पारो के गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। और बैलगाड़ी में जाते हुए देवदास को अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ रही थी और दूसरी तरफ पारो भी काफी बेचैन होती है। इसके बाद जब सुबह देवदास जमींदार भुवन चौधरी के हवेली के बाहर पहुंचता है, तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और धीरे धीरे गांव वाले देवदास के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और भुवन चौधरी के बड़े बेटे महेंद्र से पारो को ये पता चलता है कि बाहर जो है वो उसी के गांव का देवदास मुखर्जी है। जो बात जानकर पारो देवदास से मिलने के लिए बाहर आना चाहती थी और ये बात जब भुवन चौधरी को पता चलता है तो वो हवेली के सारे दरवाजे बंद कर देने के लिए कहते हैं और जब पारो देवदास से मिलने के लिए बहुत करीब थी तभी दरवाजा बंद कर दिया जाता है और देवदास सिर्फ पारो की एक झलक देख पाता है और पारो का नाम लेकर ही वो अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ पारो दरवाजे के इस तरफ भी बेहोश हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।